परम कृपालवे श्री सद्गुरु भगवते नमो नमः। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। ब्रज वृंदावन माधुरी की आप सब भक्तगण व्याख्या श्रवण कर रहे हैं। व्याख्या से पहले लेते हैं कल की पहेली। एक चतुर खग संग सदा, पकड़ो कबहू न जाए, पकड़े मार्ग देत नित, बिन पकड़े भटकाए। 95% भक्तों के उत्तर सही, केवल 5% उत्तर गलत। सही उत्तर है मन। एक चतुर खग, मन को खग क्यों कहा, पक्षी क्यों कहा? जैसे पक्षी उड़ता है ऐसी मन भी उड़ता ही रहता है। एक चतुर, चालाक इतना है किसी की बातों में नहीं आता, स्वयं अपनी बातों से सबको उलझा देता है, बुद्धि को भी उलझा देता है। बुद्धि की बात नहीं मानता, अपनी बात बुद्धि से मनवा लेता है, जबकि बुद्धि बड़ी है, बुद्धि की पावर ज्यादा है, मन की पावर कम है। लेकिन तब भी ये पावरफुल बुद्धि को भी अपनी बातों में लगा लेता है। जैसे उदाहरण के रूप में शुगर का रोग है, मिठाई बिल्कुल नहीं खानी, सामने प्लेट आ गई मिठाई की, मन कहता है खा लो, फिर बुद्धि कहती है नहीं, बुद्धि कहती है नहीं शुगर का रोग है, कष्ट पाओगे। फिर मन कहता है चल थोड़ा सा ले लेता हूँ, एक बाइट बस। बुद्धि कहते बिल्कुल नहीं, तुम्हारे लिए जहर है, मर जाओगे। फिर मन कहता है नहीं खाऊंगा तो अमर हो जाऊंगा, मरना तो ये तो क्यों ना फिर खा पी के मरो। अच्छा थोड़ा सा ले लेता हूँ, इसके बाद बिल्कुल नहीं लूंगा। अंत में बुद्धि हार जाती है और मन मुंह मार ही लेता है मिठाई में। तो जबकि बुद्धि प्रबल है, मन कमजोर है, बुद्धि से बहुत ज्यादा कमजोर है। लेकिन बुद्धि माँ जैसी है और मन चंचल छोटे से बालक जैसा है। फिर भी चोरी से माँ दे ही देती है खाने को, भले इस बेटे को शुगर है, पापा तो डांट देते हैं। जो विवेक है ना, विवेक, ये पापा है, ये तो डांट देंगे मानो खबरदार जो कुछ खाया तो मीठा। लेकिन माँ ममता वाली ज्यादा ना, तो ज्यादा लाड करने लग जाती है। तो इसे लाड में माँ अपने विवेक को खो देती है, मतलब अपने पति से बिगाड़ लेती है। और जो ही पति से बिगाड़ी, बस मन के चक्कर में बुद्धि आ जाती है। राम जी विवेक है, लक्ष्मण वैराग्य है और सीता जी भक्ति स्वरूप है। तो राम जी कह के गए थे, विवेक वैराग्य को कह के गया था, रक्षा करना है सीता जी की, मैं जा रहा हूँ। तो सीता ने पहले राम जी को भेज दिया, मृग लाओ, फिर लक्ष्मण को भी कटु शब्द करके कर दिया और अंत में अकेली रह गई। तो परिणाम क्या हुआ? रावण हरण करके ले गया। तो ऐसी बुद्धि जब अपने पति को निकाल देती है, विवेक को, और जो वैराग्य और देवर है उससे भी, उसको भी खरी खोटी सुना करके जा, तो भी फिर अंत में भक्ति अकेली रह जाती है, बुद्धि अकेली पड़ जाती है। फिर मन रूपी रावण आता है और इसको हरण कर लेता है। तो इसलिए कहा कि चतुर इतना चालाक है, सबसे कमजोर है मन, बुद्धि अधिक प्रबल है, लेकिन तब भी इतनी चालाकियां इसके पास हैं। ज्ञान तो नहीं है लेकिन चालाकियां बहुत है, समझ नहीं है मन के पास, चालाकियां बहुत। तो इसलिए कहा कि एक चतुर खग संग सदा, अर्थात ये मन रूपी पक्षी सदा हमारे संग रहता है, लेकिन पकड़ो कबहू न जाए, चंचल है, मन ही चंचलम कृष्ण परमाथि बलवत दृढ़म। तो पकड़े मार्ग देत नित, यदि कोई मन को पकड़ ले, मतलब बुद्धि अपने बस में कर ले, तो ये सदमार्ग प्रभु मिलन का रास्ता बताएगा नहीं, उसके ऊपर चला भी देगा। और यदि इसको ना पकड़ा जाए मन को, तो ये भटका देगा। ऊपर ढलान से एक मोटरसाइकिल वाला, मोटरसाइकिल से पूरा स्पीड से, रात का समय आ रहा था, हेडलाइट थी नहीं, एक तो वैसे अंधेरा, ऊपर से मोटरसाइकिल की भी लाइट नहीं थी, तेज गति से आ रहा था। पुलिस ने हाथ दिया, रुक तेरा चालान होगा, अंधेरे में और बिना लाइट के। तो बोला पीछे हट, पुलिस वाले से, तू हेडलाइट की बात कर, इसमें ब्रेक भी नहीं है तेरे ऊपर चढ़ जाएगी, हट पीछे। तो ज्ञान की तो लाइट नहीं है, बुद्धि रूपी मोटरसाइकिल में ज्ञान की तो लाइट नहीं और संयम के ब्रेक नहीं मतलब वैराग्य नहीं है, तो फिर एक्सीडेंट तो कंपलसरी है ही, वो तो होगा ही। इसलिए कहा कि बिन पकड़े भटकाए, भटका देता है। तो ऐसा मन है, इसको उल्टा लटका के रखो, मन को उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा? नम, मतलब झुकाओ उसको। मन को उल्टा लटकाने का मतलब, मन को उल्टा पढ़ो, ना मा, नम, नम का मतलब झुकाना, अर्थात अपने अधीन रखो। मन जब उल्टा लटकेगा तभी हमको रास्ता देगा।
लेकिन होता क्या, ये मन ही बुद्धि को उल्टा लटका देता है। चलो अब लेते हैं ब्रज वृंदावन माधुरी पद संख्या 13। हाँ, एक और संकेत हुआ, मेरे पास स्लिप आई है, थोड़ा ये भी उद्घोषणा कर देता हूँ। श्री राधा नाम मालिका का शुद्ध पाठ छप चुका है, पुस्तकाकार रूप में छप करके प्रेस से श्री राधा नाम मालिका आ चुकी है। 29 तारीख को इसका विमोचन हो जाएगा, सबके पास पहुंच जाएगी। तो जो भी लेना चाहें 108 कुटिया में इसका विमोचन होगा, वहीं से आप इसको ले लीजिएगा। और जो व्हाट्सएप पे मंगाना चाहते हैं PDF, तो वो भी व्हाट्सएप पे पहुंच जाएगी, जो व्हाट्सएप पे मंगाना चाहें। तो राधा नाम मालिका व्याख्या तो नहीं, अर्थों सहित, जिसमें 108 चौपाई हैं, मन के हैं, तो उनके साथ में अर्थ भी है, जो हम समझ जाएं कि हम नित्य पाठ जो कर रहे हैं राधा नाम मालिका का, इसका अर्थ क्या है। तो राधा नाम मालिका की आप PDF भी मंगा सकते हैं और स्वयं 108 कुटिया से, उसके बाद फिर चरण छाया से भी आप रुक्मिणी विहार से ले सकते हैं। युगल प्रेम बरसत निकुंज बन, को न वंचित रति रस भीजत वृंदावन परिकर जन। इस पद में बताया गया है कि वृंदावन कितना व्यापक है। जैसे है ना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, समान रूप से सब जगह, और प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। तो वृंदावन में जो प्रेम है वो सर्वत्र समान है, कम ज्यादा नहीं, सर्वत्र समान रूप से। और प्रिय प्रीतम का प्रेम का रस, लीलाओं का रस सर्वत्र समान रूप से बरस रहा है। कैसे? तो वो इसमें सिद्धांत दिया, क्योंकि बहुत बड़ी शंकाएं लोग प्रश्न बार बार करते थे। अब तो खैर मैं किसी से मिलता नहीं, जब मिला करता था तब ये प्रश्न किया करते थे कि वहाँ पर जो पक्षी हैं, जो वृक्ष हैं, वो भी चेतन है, तो जो सखियों को सुख मिलता है वो तो फिर उनको नहीं मिलता होगा। ये पक्षी कौन बनते हैं? क्या वो बनते हैं जो नीचे वाले भक्त होते हैं, छोटे वाले? तो छोटों को तो वहाँ प्रवेश ही नहीं भाई। और प्रीतम प्रेमी कभी छोटा नहीं हो सकता, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो प्रश्न अक्सर लोग किया करते थे कि वहाँ जो वृक्ष हैं, पशु पक्षी हैं, वो कौन बनते हैं? चल हम तो सब सखियां बनेंगी, वो कौन बनेंगे? क्या उनका प्रेम कम है जो उनको पशु पक्षी बना दिया गया? और दूसरी बात, ऐसा भी कई बार सुनने को मिलता है, वो ये कि सखियों में भी भेदभाव लोग कर रहे हैं। अमुक प्रकार के सखियां को ज़्यादा रस मिलता है, वो निवृत्त निकुंज तक जाती हैं, और सखियां नहीं जाती, उनको रस कम मिलता है, हम तो आगे वाले हैं। ये सब ऐसा भी चर्चा है, जबकि महावाणिज्य में निवृत्त निकुंज की ही उपासना है। महावाणिज्य में उपासना ही निवृत्त निकुंज की, सबसे ज्यादा पद निवृत्त निकुंज के। आज तक मैंने इतने पद किसी ग्रंथ में नहीं पढ़े निवृत्त निकुंज के, सैया विलास के पद, प्रिया प्रीतम के, किसी भी ग्रंथ में नहीं। सब ग्रंथ मैंने पढ़ डाले निकुंज के, सभी संप्रदायों के। सबसे अधिक रस निकुंज का, निवृत्त निकुंज की लीला है, वो केवल महावाणिज्य में, और पूरी महावाणी में भरी पड़ी है। सुरतांत पदों का को अधिकतर गाया गया, माने सैया विलास के बाद प्रिया प्रीतम की जो छवि है, तो सूरत के पदों को कम गाया गया, सुरतांत पद अधिक देखने को मिले हमको। लेकिन निकुंज का सैया विलास रस, निवृत्त निकुंज की वो रंग लीला, सबसे अधिक कहीं व्याख्या है, वह है श्री महावाणिज्य में। और निम्बार्क संप्रदाय में सब निवृत्त निकुंज की ही उपासना करते हैं। यहाँ हो तो देना मेरे को, प्रथम अध्याय सुखसार का निकालना जरा। सुखसार नहीं है, सेवा सुख। महावाणिज्य का प्रथम सेवा सुख है, प्रथम अध्याय कह लो आप। महावाणिज्य में 5 सुख हैं, प्रथम सुख है सेवा सुख। देखिए निवृत्त निकुंज की उपासना कितनी लिखी, प्रारंभ ही निवृत्त निकुंज से हो रहा है। देखो मैं पढ़ाता हूं आपको। निवृत्त निकुंज में प्रिया प्रीतम सैया विलास रत है, और सखियां उस विलास का गायन कर रही है। प्रथम पद निकुंज सैया विलास से ही प्रारंभ होता है, निवृत्त निकुंज लीला से ही प्रथम शुरुआत है। 12 पद लगातार पहले निवृत्त निकुंज के है, उसके बाद फिर अष्टयाम सेवा प्रारंभ है। क्या देखिए,
जय मृग नैनी राधिके रंग रंगीली बाल, गौरी कंचन बेली जो लपटी श्याम तमाल। अब यहाँ प्रिया प्रीतम का सखियां जागरण करा रही, उत्थापन करा रही, उनको सचेत कर रही और लीला देख रही, भीतर लीला क्या चाहिए और लीला का वर्णन कर रही निवृत्त निकुंज की। देखिए प्रिया प्रीतम दोनों भीतर है और सखियां जगाने आई हैं, उत्थापन कराने सुबह सुबह 5 बजे। अब दोनों भीतर सो रहे हैं तो दोनों का नाम लेकर के जगाना चाहिए। यदि पुरुष की प्रधानता है तो पुरुष का नाम लेकर जगाना चाहिए। बेटा बहू दोनों भीतर सो रहे हैं, यदि पिता बाहर से आवाज देगा जगाने के लिए दोनों को, तो क्या नाम लेकर देगा? बेटे का नाम लेकर के, बेटा उठो देरी हो गई। लेकिन सास यदि जगाएगी तो, क्योंकि वो महिला है, वो किसका नाम लेकर जगाएगी? बहू देखो 6 बज गए हैं, 7 बज गए, तो महिला किसका नाम लेगी? महिला का। और पुरुष किसका नाम लेगा? तो जितनी निकुंज की सखियां हैं सब की सब राधा प्रधान होती हैं। ये जो कहते हैं कि हम ही राधा प्रधान है, तो पढ़िए महावाणी। लगता है इन लोगों ने कभी महावाणी पढ़ी नहीं होगी। यदि पढ़ी है तो अहंकारवश ऐसा बोलते हैं, मन में कपट रख करके। देखिए महावाणी जी में प्रिया प्रीतम दोनों अंदर विश्राम में है, निवृत्त निकुंज की लीला है। और जागरण के समय किसका नाम लेके जगा रही है? निकुंज की सब सखियां राधा प्रधान ही होती हैं। जहां भी निकुंज उपासना है, चाहे निम्बार की उपासना हो, चाहे राधा वल्लभ है उपासना हो, चाहे शुक संप्रदाय की उपासना हो, चाहे ललित संप्रदाय की उपासना हो, जहां भी निकुंज उपासना वहां राधा ही प्रधान होती है। ये नहीं कह सकते हम ही राधा प्रधान है। निकुंज में प्रधानता ही राधा रानी की, निकुंज है ही राधा रानी का। श्री कृष्ण का तो गोलोक धाम है। तो जो निकुंज की सखियां हैं सबका सभी सखियां राधा प्रधान होती है। यहां तक कि गौड़िया संप्रदाय की जो सखियां हैं, मतलब जो साधक हैं, वहां भी राधा प्रधानता है। ठीक है, वो परकीय भाव रख करके परकीय घाट से उतरते हैं प्रेम सरोवर में, रस के सरोवर में। उनका घाट है परकीय घाट, लेकिन वो भी राधा प्रधान है, कृष्ण प्रधान नहीं। कोई भी गौड़िया संप्रदाय के ग्रंथ हमने पढ़े, कोई भी सखी नहीं चाहती हमारा श्री कृष्ण से मिलन हो। सब यही चाहते हैं राधा कृष्ण से मिलन हो। और राधा रानी को ले जाती हैं श्री कृष्ण से अभिसार कराने के लिए, मिलाने के लिए ले जाती हैं। हम मिलें ये भाव नहीं, ये भाव गोपी भाव है। और गौड़िया संप्रदाय में गोपी भाव नहीं है, उनका भी यह निकुंज रस है। बस अंतर है प्रकार का। वो परकिया घाट से उतरते हैं इस रस निकुंज में, वहां भी राधा प्रधान है। इसलिए कोई गौड़ियों को छोटा ना कहे, उनकी यही उपासना है, राधा प्रधान निकुंज की उपासना है। अर्थात श्री कृष्ण हमसे रास करें, हम श्री कृष्ण से प्रेम करें, ये वहां भाव नहीं है। उनका सबका भाव यही है राधा रानी का, तत्सुखिया भाव। और राधा रानी को हम कैसे अधिक से अधिक सुख दें, और राधा रानी का सुख है श्री कृष्ण। इसलिए वो आती है सूर्या कुंड पे दोपहर के समय पूजन के बहाने से, और राधा रानी को लेकर के मिलाती हैं, प्रिया प्रीतम का विसार कराती है। यही तो उपासना है, बस थोड़ा सा प्रकार अलग है। इसलिए हम किसी भी संप्रदाय को छोटा कह करके महद अपराध न करें, वैष्णव अपराध न करें, आचार्यों का अपराध न करें। और इन सब की कथा भक्तमाल में बिना भेदभाव के लिखी गई है। और ये सब सखी भाव के उपासक हैं। ये कह करके अपमान करते हैं सब संप्रदायों का, रसिकों का, कि जो इकासी करने की आवश्यकता नहीं। सब निम्बारिकों ने इकासी की और सब इसी रस के उपासक हैं। विश्वास नहीं, भक्तमाल ग्रंथ पढ़ के देखो। परमा सखी के अवतार हैं निकुंज से श्री परशुराम देवाचार्य, जो उनकी कथा भक्तमाल में। श्री भट्ट जी हितु सखी के अवतार हैं, भट्ट जी की कथा भक्तमाल में। निकुंज की सखी श्री केशव काश्मीरी भट्टाचार्य जी महाराज कुंकुमा सखी के अवतार हैं, उनकी कथा भक्तमाल में। हरिप्रिया सखी के अवतार हैं श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज, उनकी कथा भक्तमाल में। ये सब सखियां हैं निकुंज की, और सब ने एकादशी की। तो यह ना कहो कि निकुंज उपासक जो होता है एकादशी नहीं करता। हरिप्रिया निकुंज से आई है, हरिप्रिया सखी, उन्होंने एकादशी की महिमा गाई है। स्वयं रंग देवी महारानी निम्बार भगवान के रूप में आई, उन्होंने एकादशी की महिमा गाई और दुम्बर संहिता पढ़ी। तो यहाँ पर कोई ये ना कहे कि हमारी उपासना ही है राधा रानी की उपासना। देखो ये महावाणी में क्या है, जब प्रिया प्रीतम दोनों निवृत्त निकुंज में, तो सखियां क्या कह करके जागरण उत्थापन करा रही हैं। जयती जयती राधे भामिनी रंगीली राधिके बल्लभा बिहारी जू की गुण अगादि के। किसका जागरण करा रही हैं? युगल का ना, लेकिन नाम तो युगल का नहीं, नाम तो केवल राधा रानी का है, क्योंकि प्रधानता
राधा रानी की। गोलोक में कृष्ण के साथ में राधा है, लेकिन निकुंज में कृष्ण के साथ राधा नहीं, बल्कि राधा के साथ कृष्ण है। प्रधानता राधा रानी की, और यही महावाणी है, और यही राधा वल्लभीय संप्रदाय में भी यही परंपरा है, ललित संप्रदाय में भी यही परंपरा है, सुख संप्रदाय में भी यही परंपरा है। राधा रानी की प्रधानता है सभी संप्रदायों में, क्योंकि निकुंज में प्रधानता ही राधा रानी की। जो भी निकुंज उपासना करेगा वो राधा प्रधान ही उपासना होती युगल की, क्योंकि राधा रानी सिंगल नहीं है, वो युगल रूप में है। यदि सिंगल होगी तो फिर विहार कैसे होगा, रास कैसे होगा, फिर नित्य विलास कैसे होगा, फिर नित्य विहार उपासना क्या रही? तो अकेली राधा रानी हो ही नहीं सकती। श्री कृष्ण अकेले हो जाएंगे, लेकिन राधा रानी अकेली नहीं होती। तो जेती जेती भामनी रंगीली राधिके, बल्लभा बिहारी जू की गुण आगाधिके, लपटी रही लाल जुके ललित अंग सोनी, लपटी रही लाल जुके ललित अंग सोहनी, तरु तमाल कनक बेली छवि विमोहनी। कोडवर्ड में कहा गया, कामनी कुरंग नैनी कोकिल कलबैनी, कला कोटि को विदे सलोनी सुख दैनी, सहज ही सुहाग भरी गर्बीली गोरी, और जीवन धन हेतु की हरि प्रिया किशोरी। रसिक रसीली राधा रस ही सो भरी है, रसिक बिहारी जू की जीवनी की जरी है। संजीवनी बूटी बिहारी जी की राधा रानी। अलबेली जू में ऐसी अधिकता है कोई, पीवत ही पीवत लाल तृप्ति ना होई। अलबेली जू में ऐसी अधिकता है कोई, श्याम सुंदर से भी अधिक राधा रानी बताई है। अलबेली जू में ऐसी अधिकता है कोई, कि पीवत ही पीवत लाल तृप्ति न हुई। सनी है सुहाग भाग प्रेम रग मगी है, और प्रीतम प्यारे संग सब निसी जगी है। ये हरिप्रिया सखी कहती है, क्योंकि हरिप्रिया ही तो सखी अंदर निवृत्त निकुंज में सेवा करते हैं। कौन कौन अंग की अनूपता जो कहिए, श्री हरिप्रिया दासी होए सदा संग रहिए। सदा संग, रात को भी साथ में रहती हैं। निवृत्त निकुंज में भी हरिप्रिया ही तो सखी साथ में। अगला पद देखिए, खेले नवलाल खेल नवल बाल संग, बीती सब निशा रात भर, बीती सब निशा तऊ, और अधिक उर उमंग। क्योंकि काम वासना नहीं है कि थोड़ी देर बाद मन हट गया। ये दिव्य प्रेम, यहाँ वासना का प्रवेश नहीं है। काम वासना प्रबल अति बांध्यो सब संसार, यह तनिक नहीं जाए सके कुंज महल के द्वार। ये दिव्य प्रेम है। तो बीती सब निशा तो उर उमंग, पल पल में बढ़े चोप। ये कौन वर्णन कर रही हैं? जो वहां हैं वही तो वर्णन करेंगी। निवृत्त निकुंज के भीतर है हरिप्रिया जी, वर्णन कर रही हैं कि पल पल में बढ़े चौंप सहज सुरति रंग, उपजत अति चाव हाव भाव भृगुटी भंग, नव किशोर सांवरो किशोरी गोरी अंग, श्री हरिप्रिया हिये बसो अविचल अभंग। तो ये जोड़ी हमारी श्री जी ठाकुर जी संग विलास करती, विहार करती है, जोड़ी हमारे हृदय में बसे। और लाल संग रंग ललित ललित बाल ललके, सूरत रंग के तरंग, सूरत रंग सैया विलास का वर्णन हुआ है। सूरत रंग के तरंग अंग अंग झलके, शशि मुखी शशि कांति आहा नहा मधुर बलके, गोरे गण दशन खंड कामनी कल कल के, बैठे हैं सुखासन पिए छाजे छवि छलके, उर विशाल अति रसाल मोती माल रल के। बिहार के समय मोती माल रल के, अरुण वरण चरण बर विवंसन ढर ढर के, श्री हरिप्रिया देखत जहां, श्री हरिप्रिया देखत जहां, और लागत नहीं पल के। निवृत्त निकुंज के भीतर हरिप्रिय है, वो बाहर से नहीं झांक रही है, भीतर है। यह निम्बार्क उपासना जो कहते हैं कि और कहीं नहीं है, केवल हमारे यहाँ है। सुन लो ध्यान से, झूठ बोलना बंद करो, अपराध पड़ता है। अगला पद देखिए, प्रिया मुख सुखमा को आगार। वर्णन किसका करी है सखियां? श्री जी का वर्णन करी, क्योंकि सखियों के प्राण धन है श्री जी, संजीवनी बूटी है श्री जी। ये श्री जी प्रधान ही है सब जगह सेवा, चाहे वो गौड़ियों की है, चाहे ललित संप्रदाय की, चाहे सुख संप्रदाय की, चाहे निम्बार्क संप्रदाय की, हरिदास संप्रदाय की, चाहे श्री राधा वल्लभीय संप्रदाय, सबकी एक ही उपासना है। देखिए, प्रिया मुख सुखमा को आगार, जा मदि लाड़ लड़े को सर्वस अंग अनंग उद्गार, अंग अनंग उद्गार। मैं व्याख्या नहीं करूंगा, क्योंकि मर्यादा नहीं व्याख्या करने की, केवल रसिकों की चीज है, सबके बीच में इसकी व्याख्या नहीं हो सकती। तो जीवन प्राण प्राण जीवनी की अधर सुधा सुखसार,
पीवत परम तिशातुर पल पल बाढ़त प्रेम अपार। रंग रंगीले रदन बदन में सोहत सुखद सुडार। हसत जबै कछु लसत लुनाई ललित मनोहर मार। गोरे गंड अरुणता तीन बीच अद्भुत अमल उदार। मनु संपुट मदि ले अनुराग ही भरि राख्यो भरतार। श्यामल बिंदु चिपुक सुति भूषण नासा बेसरी चार। बड़ रे नैन स अंजन खंजन गंजन गर्भ पहार। बरनी जात न बरुनी बोहे सोहे आड़ ललार। शीस फूल सीमंत चंद्रिका चिकुर चतुर चितहार। गोही श्याम मखतूल पीठ पर बेनी विरह विदार। गोही श्याम, श्याम सुंदर श्रृंगार कर रहे हैं श्री जी का, चोटी गूंद रहे हैं। गोही श्याम मखतूल पीठ पर बेनी विरह विदार। निज कर रची नवल नवनायक निज कर रची, मतलब ठाकुर जी श्री जी का श्रृंगार कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं श्री जी की। तो निज कर रची नवल नवनायक सुंदर वर सुकुमार। दुख दरनी ही हरनी श्यामा, प्रीतम के विरह का नाश करने वाली। दुख दरनी ही हरनी श्यामा सकल सुखनि विस्तार। निरख हरख हरि प्रिया सहचरी बलि बलि बारंबार। इस रूप का माने प्रिया प्रीतम जब जगह उठे तो ठाकुर जी श्री जी का श्रृंगार कर रहे हैं। अस्त व्यस्त जो श्रृंगार हो गया लीला के समय, उसको ठीक करें ठाकुर जी। और आगे का कुंवर दो सुरत समर रणधीर। मैं अर्थ नहीं करूंगा, लेकिन केवल उनको समझा रहा हूं जो कहता केवल हमारे यहाँ ये निकुंज रस है और कहीं नहीं, केवल उनके लिए। और वो समझ रहे हैं, उनको अर्थ करने की आवश्यकता नहीं। कुंवर दो सुरत समर रणधीर। मध्य सेज बिहार भीरथ, मध्य सेज बिहार भीरत। और रही सुधीना शरीर। और स्वेद बन कन गन मगन मन धनी धन बिनु चीर। उमंग अंग अंग अनंग रंग सो रहे रंग बरबीर। बदन विधुवर विशुद्ध सुंदर स्रवत अमृत सीर। त्रिशत पीवत तृप्ति होत ना क्यों अमित अधीर। महालालची लाडले छवि भरे गहर गंभीर। हितु शेर प्रिया हरकत निरखई निपटही नीर। रंग रंगीले छैल छिबीले राजद दो रसिक रसीले। रतिरण जीत जोर जुगराज किए सकल मनोवांछित काज। सजे सगबगे सहज श्रृंगार रस रगमगे जगमगे अपार। मनु उर्जी तरु कंचन बेली यो सोहे हरि प्रिया सहेली। सहज स्नेही श्यामा श्याम मोहे कोटि कोटि रति काम। अंग अंग आभा अभिराम लाड़ लड़ीले जागे जाम। लाल भाव तो सी राधा भाम बिलसो श्री हरि प्रिया ही धाम। प्यारी जू प्यारे की जीवनी। अब यहाँ युगल, अब युगल दे दिया। अब तक क्या था? राधा रानी, और अब युगल को लिया है। माने प्रधानता किसकी? राधा रानी की। लेकिन राधा रानी अकेले नहीं, युगल साथ में, बिहार युगल के साथ। इसलिए दोनों को साथ लेके बोली कि प्यारी जू प्यारे की जीवनी और प्यारो प्यारी प्राण आधार। अर्थात किसी को छोटा बड़ा नहीं माना गया, दोनों एक दूसरे के प्राण हैं। प्यारी जू प्यारे की जीवनी और प्यारो प्यारी प्राण आधार। प्यारी प्यारे के उर्माला और प्यारो प्यारी के उरहार। प्यारी प्यारे रंग महल में, मतलब मोहन महल में, निवृत्त निकुंज में। प्यारी प्यारे रंग महल में रंग भरे दो करत बिहार। रंग भरी निरखत हरकत ही है, निरखत रंग भरी प्रेम से भरी। महाभाव से भावित, रंग का मतलब महाभाव, महाभाव से भावित होकर के प्रसन्न चित्त से निरख रही है पास से। और श्री हरिप्रिया सकल सुख सार, यही प्रिया प्रीतम का विलास सखियों के लिए सबसे ऊंचा सुख है। नित और ऐसी प्रतिदिन नित नव कुंज भवन में केली। ऐसे नित रंग महल की सेवा और करते हैं दंपति सुख संपत्ति अति रसिक रसकिनी रति रस रेली। उर्ज रहे सुरजत नहीं क्यों दो जन तन तन मन मन मेली। त्रिपत न होत तिशातुर चितवत हितु जहां सी हरिप्रिया सहेली। सुरत रंग के रंग में रहे रंग अंग अंग अद्भुत आज विराजई प्यारी प्रीतम संग। निवृत्त निकुंज की झांकी। रंगे दो सुरत रंग के रंग, रंग रंगीले आज विराजत प्यारी प्रीतम संग। सोहत भूषण बसन रंग में शीतल भय सब अंग। हितु सखी सी हरिप्रिया विलोकती। हितु सखी और हरि प्रिया दोनों भीतर विलोक रही हैं दर्शन, और उर में अधिक उमंग। प्रीतम प्यार सो पीवत, क्या दर्शन किए? प्रीतम प्यार सो पीवत अधर सुधारस। प्रीतम प्यार सो पीवत अधर सुधारस। अलबेली के मुख अंबूसों लगे चसन चस। भोई रहे प्यारी जू के रंग ही होई रहे अंग अंग बस। अति उदार सी हरिप्रिया स्वामिनी प्रगति करत यस। अब ये सब निवृत्त निकुंज के अंदर की लीला है। ये 12 पद मैंने सुना दी। यहां से तो महावाणी जी शुरुआत है, जो कहते हैं ये रस केल हमारे यहाँ और कहीं नहीं। देख लो। और इस प्रकार के
80% ये रस भरा पड़ा है पूरी ग्रंथ महावाणी में। ये तो शुरुआत के पद 12 बताए। 80% सुरत सुख है महावाणी में, निवृत्त निकुंज की लीला है, और 20% उत्सवों की लीला है। साल भर के उत्सव कैसे मनाते हैं। तो ये है महावाणी जी राधा रानी की उपासना, रसिको उपासना। ये इसलिए मुझको बताना पड़ा प्रमाण दे करके कि लोगों की भावना को ठेस पहुंचाई जा रही है, और संप्रदायों के भावुक जो वैष्णव जन है उनकी भावना को बार बार ठेस पहुंचाई जा रही है। हमारे पास बार बार बात आती है हमारे संतों के माध्यम से, क्यों ऐसा बोलते हैं। हजारों बार झूठ बोलो, 1000 लोग बोले, लेकिन जब सत्य सामने आएगा सब 1000 के 1000 झूठे हो जाएंगे। अब ये सत्य सामने में लाया हूं। तो जहां जहां भी निकुंज की उपासना में राधा प्रधान ही होती है, सबकी एक ही उपासना है, अलग नहीं। सब निकुंज उपासक है, सब राधा रानी की सेवा में है। चाहे वो गौड़िया संत है वो भी राधा रानी की सेवा में। मैंने खूब पढ़ा गौड़िया साहित्य भी, सब संप्रदायों के साहित्य मैंने पढ़ा। सब की एक ही उपासना है, इसलिए सब मिलके चलो, एक दूसरे का सम्मान करना सीखें, अपने आप को बड़ा और दूसरों को छोटा ना बताएं। सब हम एक हैं, सब निकुंज की सखी भाव से उपासना करने वाले हैं, यहाँ कोई बड़ा छोटा नहीं। फिर भी यदि कोई बड़ा कहता हमारे पास आके जरा मिले हमें, वैसे हम किसी को मिलते नहीं। 2.5 सालों से हमारा एकांत चल रहा है। प्रथम 1 साल तो मैं केवल 1 घंटे के 2 घंटे के लिए बाहर आता था कथा करने, लेकिन 1.5 साल पहले हमने कथा भी करना छोड़ दिया, अब एकांत में है। हाँ, कुछ समय के लिए मैं आया हूँ आप लोगों के बीच में, वो भी आप लोगों के बीच में नहीं कहूँगा, केवल मेरे आगे ये रखा हुआ है मोबाइल जिस पे रिकॉर्डिंग होती है, वो आप तक पहुँच जाती है। फिर भी यदि कोई कहे कि ये उपासना कहीं नहीं है तो हमारे पास आए, हम जरा उनको पढ़ाएं। महावाणी जी देखिए हम सब एक हैं, इसलिए भेद की बातें फैला करके केवल अपने भीतर और अपने परिकरों के भीतर अहंकार भर रहे हैं और कट्टरता भर रहे हैं। इससे साधना से दूर सब एक होकर चलो। तो वही इस पद में लिखा गया है। लोगों की भावना जो आहत होती है उन्हीं का यहाँ पर वो किया गया कि भाई घबराओ मत, सब सखियां वहाँ बराबर सुख लेती हैं। कहा कि सखियों की बात छोड़ो, लोग तो सखियों में अंतर कर। यहाँ तो बताया गया कि विटप लता खग मृग सखी मंजरी कुंज महल जल रज कण, जे को जहां तहां सुख पावत और युग रस योग सुभग तन, सब उर नैनन बसत दिवस निशि दिन रात, सबके नेत्रों के आगे वहां प्रिया प्रीतम है। प्रिया प्रीतम निकुंज में कहीं भी क्यों ना हो, लेकिन सबके नेत्रों में रहेंगे और सबके हृदय में 24 घंटे रहेंगे। कोई भी निकुंज में बिना प्रिया प्रीतम के 1 सेकंड के लिए भी अलग नहीं हो सकता। पल बिछुरे ना सुहात। यदि अगली निकुंज सजाने के लिए सखियां गई हैं, मत सोचो कि वो ठाकुर जी श्री जी को छोड़ के अगली निकुंज में गई सजाने के लिए, पहले से 1 घंटा पहले चली गई, ऐसा नहीं। ठाकुर जी साथ साथ, कैसे? उनकी आंखों में, उनके हृदय में। 1 सेकंड के लिए भी प्रिया प्रीतम के छोड़ करके या उनके सेवा को छोड़ करके उनका मन कहीं नहीं जाता। यही सुख में मगन निरंतर, नहीं जानत कित रजनी भोर। इसलिए कोई सखी आगे है तो कोई पीछे, कोई वहां तक जा रही, कोई वहां तक, ऐसा कह करके सखियों का भी आप लोग तिरस्कार कर रहे हैं, उनके भी अपराधी बन रहे हैं। कहा कि जे को जहां तहां सुख पावत, युग रस योग सुभग तन, सब उर नैनन बसत दिवस निशि, दिन रात सबके हृदय में प्रिया प्रीतम। कोई भी एक क्षण के लिए भी प्रिया प्रीतम के रस से अलग नहीं है। सब उर नैनन बसत दिवस निशि, प्रिया लाल जीवन धन सबके बराबर हैं। और करुण दास पल पल सुख बाढ़त, नित आनंद मगन मन। पल पल सबके हृदय में प्रति क्षण वर्धमानम सुख आनंद मगन, सब के सब, चाहे वहाँ पशु पक्षी हो, चाहे वहाँ के वृक्ष हो, चाहे वहाँ के जड़ दिखने वाले आम महल भी क्यों ना हो, सब के सब उस रस में भीगे हैं, तर हैं। और किसी को ये नहीं वहाँ अनुभव होता कि मैं कोई पीछे हूँ, सखियाँ आगे हैं, या सखियों में ये हो कि ये सखी हमसे आगे हैं, हम पीछे रह गई हैं, ये सखियाँ वहाँ तक जा सकती, हम नहीं जा सकती। ये संसार की बातें होती हैं। निकुंज में संसार मत घुसाओ भाई, वहाँ पर ये सब बातें नहीं। वहाँ तो सब जगह सर्वत्र प्रेम का रस बरस रहा है और सब उसमें भीग रहे हैं। किसी को ये नहीं लगता काश मैं मंजरी हूँ, या काश मैं सहचरी बन जाऊँ, काश मैं रंगदेवी बन जाऊँ ना। जो जहाँ है, खरगोशी भी कहता है कि मुझको अनंत काल के लिए खरगोशी बनना है, क्योंकि इस रूप में मुझको जो सुख है और जगह मुझको दिखाई नहीं दे रहा, मैं ही सुखी हूँ। वहाँ तो सबको एक ही
बात है, तो कम ज्यादा नहीं। अरे वहां जो निकुंज में रस ले रहे हैं उनके मन में ये आज तक बात नहीं आई है कि कौन आगे कौन पीछे, किसके पास सुख कम किसके पास ज्यादा। तो तुम लोगों में कैसे आ गई? बाहर के लोगों में आ गई छोटे बड़े की बातें, और निकुंज में कभी नहीं आई। सब आनंद ले रहे हैं, सब किशोरी जी के अंग प्रत्यंग स्वरूप सखी हैं, उनसे एक क्षण के लिए भी कोई अलग नहीं होते। पल बिछड़े न स्वात वहाँ कनी में। हाँ, एक सूचना मैं देना चाहूँगा, समय हो चुका है, एक सूचना दे रहा हूँ, वो ये कि 4 दिन के लिए मैं लाइव नहीं आ पाऊँगा। कारण उसका यही है कि जितने भी हमारे 8 संत मेरे पास हैं, तो ये सब के सब 108 कुटियों में गुरु पूर्णिमा मनाने जा रहे हैं। तो जो एडिटिंग करते हैं आप लोगों के लिए बढ़िया बढ़िया निकुंज की झांकियाँ तैयार करके AI के द्वारा और आप तक पहुंचाते हैं, तो ये 4 दिन के लिए छुट्टी पर है, अर्थात 108 कुटिया बरसाना जा रहे हैं। तो इसलिए मैं 4 दिन तक लाइव नहीं आ पाऊँगा। 4 दिन के बाद फिर दोबारा से ब्रज वृंदावन माधुरी की जो शेष पद रहेगी उनकी व्याख्या करने के लिए फिर मैं चरण छाया रुकन विहार वृंदावन आऊँगा। लेकिन मुझसे मिलने के लिए कोई ना आए, क्योंकि मैं किसी से मिलूँगा नहीं। जिसको मिलना है तो जिसको भी क्या, सिर्फ मैं मंच पे आऊँगा 1 घंटे के लिए 29 तारीख को, तभी मैं बात नहीं कर पाऊँगा किसी से भी, और इसलिए वहाँ आ सकते हैं। और उसके बाद फिर मैं 4 महीने तक किसी से भी बात नहीं करूँगा, किसी से मिलूँगा नहीं। बात तो अब भी नहीं करूँगा मैं 29 तारीख को भी, केवल पार्षदों से ही बात होगी। और उसके बाद मैं फिर कार्तिक महीने में 7 दिन के लिए बाहर आऊँगा। तो अब 4 दिन के लिए ब्रज वृंदावन माधुरी की व्याख्या बंद रहेगी। तब तक और हमारे दूसरे अभी पुरुषोत्तम मास में हमने 7-8 दिन जो कार्यक्रम किया था हमारे संतों ने कथा, बीच में मैं जाता था आधा घंटे के लिए प्रवचन करने, तो वो रिकॉर्डिंग है, वो आप तक पहुंच जाएगी 4 दिन तक। अच्छा, आज तो पहली भी नहीं है क्योंकि 4 दिन तक कार्यक्रम स्थगित रहेगा। समय हो चुका है, अब आपको मिलेंगे 4 दिन के बाद लाइव। तब तक के लिए चाहेंगे आप सब भक्तों से अनुमति। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।